नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक जयंत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोटद्वार के दुर्गापुरी में गुरुवार तड़के कॉस्मेटिक और कपड़ों की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में पड़ा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। दुकान स्वामी पूजा मित्तल के पति उपेंद्र मित्तल ने बताया कि दुकान में शादी का सीजन नजदीक होने के चलते लाखों का सामान भरा हुआ था। आज सुबह 6 बजे आसपास के लोगों से दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। बताया कि दुकान में रखा सारा सामान और फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। गोखले मार्ग में पसरा अतिक्रमण शहरवासियों के लिए नासूर बन गया है। हालत यह है कि अब सरकारी सिस्टम भी इन जिद्दी अतिक्रमणकारियों के आगे हार गया है। तभी तो लाख प्रयासों के बाद भी गोखले मार्ग अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया है। हालत यह है कि अतिक्रमण के कारण संकरे हो चुके मार्ग पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। रेहड़ी ठेला व फड वाले सबसे अधिक मुसीबत बने हुए हैं। मार्ग से गुजरने वाले व्यक्तियों को हर समय दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। गोखले मार्ग को खाली करवाने के लिए सरकारी सिस्टम कई योजनाएं बना चुका है। यही नहीं, कुछ माह पूर्व मार्ग को खाली करवाने के लिए पीएसी की 1.5 सेक्शन पीएसी भी तैनात की गई। करीब 2 सप्ताह तक पीएसी के जवानों ने अतिक्रमणकारियों पर कड़ी नजर रखी थी, जिससे शहर की यातायात शहर व्यवस्था में काफी सुधार नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं दोबारा बेपटरी होती चली गई। प्रशासन व निगम के लाख प्रयासों के बाद भी रेहड़ी ठेली व फड़ वालों का गोखले मार्ग से मुंह नहीं छूट रहा। नजीबाबाद के रोड निवासी अर्चना देवी सीमा देवी ने बताया कि पूर्व में अतिक्रमण के कारण मार्ग पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। दिल्ली कोटद्वार के मध्य जहर खुरानी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुद्वार को रोडवेज बस से कोटद्वार आ रहा एक युवक जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो गया। गिरोह ने युवक की जेब में रखी मोबाइल, नकदी हाथ साफ कर दी। युवक को उपचार के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार में भर्ती कराया गया। प्रखंड पोखरा के वेदीखाल कंदौला निवासी अजय भट्ट ने बताया कि वो दिल्ली के एक होटल में काम करता है। गुरुवार को वो रोडवेज की बस में बैठकर दिल्ली से कोटद्वार आ रहा था। तभी मेरठ स्थित मीरापुर ढाबे पर बस रुकी, जहां पर एक अनजान व्यक्ति ने उसे चाय पीने के लिए दी। चाय पीने के बाद वो बेहोश हो गया। कोटद्वार पहुंचने पर रोडवेज कर्मियों ने उसे 108 आकस्मिक सेवा वाहन के माध्यम से राजकीय बेस हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। युवक अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आया। नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित नए वार्डों से कर वसूली के लिए योजनाएं तैयार होने लगी है। इसके लिए नगर निगम व अन्य विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही वार्डों में निजी व व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण भी किया जाएगा। गुरुवार को नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, विद्युत विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम की नए वार्डों से कर वसूली को लेकर योजनाएं तैयार की गई। नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने बताया कि नगर निगम गठन के दौरान नए वार्डों को 10 वर्ष तक कर में छूट दी गई है। ऐसे में नगर निगम के कार्यकाल को 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 5 वर्ष बाद वसूले जाने के कर को लेकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सभी विभाग एवं विभागीय प्रतिनिधियों को अपने अधीन आने वाले आवासीय व व्यावसायिक भवनों की माप एवं स्वकर पत्र निगम में उपलब्ध करवाना होगा। यदि 1 सप्ताह के भीतर आवासीय भवनों का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध नहीं किया गया तो अर्थदंड लगाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी। आर्य गिरधारी लाल महर्षि दयानंद ट्रस्ट पंजीकृत कंव नगरी कोटद्वार के तत्वाधान में वरिष्ठ साहित्यकारों एवं समाजसेवियों की एक बैठक हेमाद्री प्रकाशन गढ़वाली चौक ध्रुवपुर में हुई। सभा की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र लाल आर्य, सर्वोदयी पुरुष व संचालन महासचिव केपीएल खंतवाल ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल अरुण ने कहा, ट्रस्ट के संस्थापक, संरक्षक, वयोवृद्ध समाजसेवी, साहित्य अनुरागी चक्रधर शर्मा कमलेश का जीवन दर्शन व्यापक है। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समाज के सामने लाना हम सबका परम कर्तव्य है। उन्होंने अपने कष्टकारी जीवन को भुलाकर सामाजिक जीवन को वरीयता दी और जीवन के इस पड़ाव में विभिन्न संगठनों से जुड़े। इसलिए उनके जीवन दर्शन को उकेरने के लिए श्री चक्रधर शर्मा कमलेश अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन होना जरूरी है, जिसका करतल ध्वनि व कमलेश को माल्यार्पण कर सबने स्वीकृति प्रदान की। मुख्य सचिव ने नाबार्ड के स्वीकृत प्रस्तावों की सापेक्ष विभागों द्वारा डिसबर्समेंट की प्रगति को असंतोषजनक बताया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने गुरुवार को सचिवालय में विभिन्न विभागों द्वारा नाबार्ड से ऋण के लक्ष्यों के संबंध में समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों द्वारा डिसबर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी विभागों को इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने नाबार्ड को भी प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के
सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण व अदायगियों में तेजी लाने के लिए साप्ताहिक समीक्षाएं किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों को वितरण और अदायगियों में आ रही समस्याओं का निवारण कर शीघ्र कार्यों को पूर्ण किया जाए। उन्होंने विभागीय सचिवों को RDRDF के अंतर्गत प्रस्तावों को विभागीय कैलेंडर से जोड़ते हुए स्वीकृति से लेकर डिसबर्समेंट तक निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीमेशन रिपोर्ट्स भी शीघ्र जमा कराए जाने के निर्देश दिए हैं। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में नोडल अधिकारियों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बैठक में कार्मिकों के आंकड़े, निर्वाचन के दायित्वों से मुक्त होने के प्रयास करने वाले कार्मिकों के स्वास्थ्य की जांच हेतु मेडिकल जांच टीम का गठन, प्रचार प्रसार व निर्वाचन के दौरान उपयोग में आने वाली सामग्री की रेट लिस्ट तैयार करने, वाहनों की उपलब्धता, कार्मिकों के लिए भोजन व्यवस्था, संचार व्यवस्था को सुगम बनाने और व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। शुक्रवार को आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनको सौंपे गए दायित्वों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए संबंधित विषय का अध्ययन करना सुनिश्चित करें ताकि निर्वाचन संबंधी कार्यों को बिना किसी संशय संदेह के पूरा किया जा सके। आगामी लोकसभा इलेक्शंस को लेकर हमारी नोडल ऑफिसर्स की मीटिंग थी, तो हम लोगों ने आज इसमें बैठक ली थी और जो महत्वपूर्ण निर्देश थे हम लोगों ने सभी विभागों को दिए हैं और जो तैयारियां की जा रही हैं ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिपरेशंस की जा रही है उस सब पे सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दैनिक जयंत। नमस्कार।